क्लैट का रिजल्ट तो आ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्लैट की काउंसलिंग का फॉर्म भरना। ठीक है, तो अभी काम आपका खत्म नहीं हुआ है कि रिजल्ट आ गया तो आप खुश हो गए बस ऐसे ही पहुंच जाओगे, नहीं, अभी काउंसलिंग फॉर्म भी भरना जरूरी है। तो काउंसलिंग फॉर्म कहां पर मिलेगा? क्लैट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग फॉर्म भरने से पहले आपको एक और चीज फिल करनी पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। मतलब कि आपको कौन सा नेशनल चाहिए वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके अपनी लिस्ट में बताना पड़ेगा। किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को कोई सिटी के बेसिस पे चाहिए होता है, किसी को प्लेसमेंट्स के बेसिस पे चाहिए होता है, तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप आएंगे किस पे? काउंसलिंग फॉर्म में। काउंसलिंग फॉर्म में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कौन सी आपके होते हैं? 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड्स के हिसाब से आपके नेम आते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। कौन से? फ्लोट कर दो, या तो फ्रीज कर दो, या तो एग्जिट कर दो। एग्जिट अगर करते हो तो मतलब आप काउंसलिंग से बाहर निकल चुके हो, आपने पूरी तरीके से सारी चीजें खत्म कर दी। अगर आप फ्रीज करते हो, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट लिस्ट में ही आपने डाला था NLIU भोपाल और अगर आपको मिल गया है तो आपने फ्रीज कर दिया, तो आप दूसरे आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे, फिर आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिस्ट में आपने जो अपनी लिस्ट में रखा था प्रेफरेंस लिस्ट में, वो आपको फर्स्ट लिस्ट वाला जो कॉलेज है वो 6th वाला मिल गया है। मतलब आपने प्रेफरेंस लिस्ट में 6th पे रखा था, वो आपको फर्स्ट में मिल गया है फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन आपको चाहते हो कि आपको थर्ड वाला मिले, तो आप हो सकता है सेकंड के लिए वेट करो, थर्ड राउंड के लिए वेट करो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? फ्लोट कर सकते हो। जब लास्ट राउंड होगा उसमें आपने जो सबसे बेस्ट कॉलेज फ्लोट किया होगा उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये 3 बेसिक राउंड्स के हिसाब से ये 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो एग्जिट कर दो, या तो फ्रीज कर दो, या तो फ्लोट कर दो। और जल्दी से अपना क्लैट काउंसलिंग की सारी चीजें देखो और उसको फॉर्म को फिल करो।